की बात मैं मरी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं मरी जाऊं, चमचा मुँह चमके दरबार मैं मरी जाऊं। सूरज चांद रहेगा रानी जी का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा रानी जी का नाम रहेगा, खुशियाँ मनाऊं मैं हजार मैं मरी जाऊं, गाँव मुबारक मरी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मरी जाऊं, राजमाता की जय हो, राजमाता की, राजमाता की जय हो। जी राजमाता, इन कंचनियों को 5-5 रुपया और 1-1 साड़ियां देकर इन्हें रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा राजमाता। चलो खंजनियों, एक एक बारी बारी करके राजमाता के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत करें। बेटा जो कहिए ये बताइए हमारी प्रजा का क्या समाचार है? माँ, आपके शासनकाल से ये हमारी प्रजा खुशहाल है बातें, किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है बातें। बेटा ऐसा ही होना चाहिए, हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ नहीं। बात प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। बातें बहुत अच्छी बात, लेकिन बेटा आज
आज काफी दिन हो चुके हैं लेकिन शिवा शरहत का कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए तुम सेनापति अमर सिंह को राज दरबार में तत्काल बुलाया जाए। क्या मत सिपाही सामने आओ। सेनापति अमर सिंह फोन करिए और बोलिए कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। आजा नंबर 10 हमका कमेटी हो यार। और क्या देखिए अपने पॉकेट के अंदर यही तरह तुम्हार मेहरारू कहा थे हम 10 दिन हम जान नहीं पाई और तू कहा थे यार तुम बेहोशे रहा कमेटी हो यार। चलो उल्टा सीधा मिलाई कोई दूसरे ने ठिया जाई और का अरे मिलाओ को तो जाबे कर यार मिला दे। अगर तुम्हार मेहरारू उठा ली तो कम से कम 2 घंटा बतलाओ, या तो मोबाइल ही तक जाए या तो वही तक जाए। गाय घंटा हेलो काटी का टावर ही नहीं न साला। हेलो हेलो कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05311-0535 वाराणसी से चलकर रायबरेली के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पर जा रही है। यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। धन्यवाद। तेरी माँ का फोन मारू कहाँ को मिला दिया यार। लगाया कहाँ का लेकर का रेलवे स्टेशन का। बोल रहा यात्रीगण कृपया ध्यान दे अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। का सामान का चोरी बहुत हुआ। हाँ यार रुक जाओ गलता होगा। गाय हेलो हेलो हाँ कौन। मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ सर। आपको राजमाता बहुत जल्द याद किए, आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर हाजिर हो। ठीक है, राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूं। ओके सर। सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा। हम मनाए नहीं गए असई फुराए गए लक्ष्मी गणमाई। फरमाइए राजमाता, किसने आज किया। अमर सिंह, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम समझाया। क्या जरूरी काम है, फरमाइए हुजूर। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस सेना की कहिए खबर क्या है इस
पतमर सिंह, हमारी सीमा शहर का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहती हूँ। राजमाता, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात और आकर के मुझसे भिड़े किसकी है और आकर के मुझसे भिड़े किसकी है जब तक सीमा पर कार्यरत हूं, किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं जो हीरागढ़ रियासत की तरफ कदम बढ़ा सके। कदम बढ़ाने की हिमाकत की तो उसके कदम को काट कर शेरा पतमर सिंह, आज तक तुम्हारी बाजुओं की ताकत की वजह से इस हीरागढ़ की रियासत पे मैं अपना राज चलाती चली आई, लेकिन एक बात का मुझे आज बहुत बड़ा गम है। किस बात जो का? मैं तुमसे बताना चाहती हूँ। तीसरापन मेरा बीतने वाला है, तीसरा जिंदगी का है कोई भरोसा नहीं, रात दिन मुझको चिंता रहती हैगी, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। दिन मुझको चिंता रहती हैगी, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। राजमाता, ईश्वर ने आपको एक बेटा नहीं दो बेटे दिए, तो फिर चिंता का कारण जानना चाहता हूँ। आपको चिंता क्या है? मुझे इस बात की चिंता है कि तुम ठीक कहते हो, ईश्वर ने मुझे दो बेटे दिए हैं और दोनों सयाने भी हो चुके हैं, इसी बात का तो मुझे गम है। ध्यान से सुनिए, आज मैं तुमसे कुछ सलाह के लिए बुलाया। फरमाइए। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार।
जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह, यही मैं सलाह लेना चाहती हूं कि मेरे दोनों बच्चे सयाने हो चुके हैं, किसे मैं यहाँ का शहंशाह बनाऊं और किस बच्चे को यहाँ का महामंत्री बनाऊं, यही मेरे समझ में नहीं आता। राजमाता, ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है। अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के सेनापति नहीं बल्कि मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति। मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। इसलिए मेरा हुक्म है कि जैसा तुम सलाह दोगे, तुम्हारे सलाह के मुताबिक वैसा मैं भी करूंगी। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इस योग्य समझा। कौन है खेती बेटी ना था मिस्त्रियाना बंद के दिन है वो आप अपना मार चरण पे चले। राजमाता और रानी जी सुनिए मेरा विचार। क्या विचार है आप? रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा समान। राजमाता, छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आभार, ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता, आप अपने छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाए। रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दे। ऐसा करने से यहाँ की आवाम हमेशा खुश रहेगी। चाचा श्री, आप तो जानते हैं चाचा श्री कि पिताजी के न रहने के बाद तख्त और ताज का अधिकार बड़े भैया का होता है। हाँ, और फिर आपने ये फैसला मेरे ऊपर क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्यों किया? छोटे राजकुमार, जी चाचा जी। सर पर ताज रख लेने से, सिंहासन पर बैठ जाने से शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत
वो सहनशीलता, वो बुद्धि नहीं है। आपके बड़े भाई राज चलाने योग्य नहीं है। सोचिए, आप छोटे हैं, आपकी शादी हो गई, बहू आ गई, ईश्वर ने बहू के गोद में एक छोटा सा मुन्ना दे दिया, और आपके बड़े भाई लंबा तिलक लगाकर भ्रमण कर रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है, तब छोटे बेटे का नंबर आता है। आपको इसमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने फैसला किया है सोच समझकर। राजमाता, आपके पास 2 बेटे और दोनों आपके समक्ष पेश है। आप जो चाहें सो करिए। मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब आगे मर्जी आपकी है। अमर सिंह, जाओ, जाकर अपनी बंगले पे आराम कीजिए। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। झोंक गया राजा। बेटा जौहर सिंह, आज से तुम्हारा छोटा भाई नाहर सिंह यहाँ का सम्राट है, और बेटा आज से तुम यहाँ के महामंत्री हो। तुम्हारा फर्ज यही है कि अपने छोटे भाई नाहर सिंह के हुक्म का पालन करना और रियासत की देखभाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और सिपाही, मेरे बड़े बेटे जौहर सिंह के साथ ड्यूटी अच्छे तरीके से तुम भी नहीं माना। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इसी जगह राज दरबार का मेन गेट बंद कर दो। शास्त्री गलत ओ भाई जी तुसी क्या हाल है यार? मनु ठीक हाल है, ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है यार? मैनू भी चंगा
का हाल है? तू उसी के थे था यार। मैं तो राज दरबार में था यार, लेकिन आपकी तरफ से यार और राज दरबार का हाल चाल दसो यार। राज दरबार का हाल चाल जानना चाहते हो? जी राज दरबार का हाल चाल तो बहुत गड़बड़ है यार। क्या हुआ? आज उल्टी गंगा बह रही है। बात समझे नहीं यार। बात नहीं समझ, बात तो हमें समझ में नहीं आवत यार कि राजमाता ने सेनापति जी के कहने से छोटे बेटे का राज तिलक कर दिया और बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दिया, जबकि राज तिलक बड़े बेटे का होना चाहिए, लेकिन राजमाता ने सेनापति जी के कहने छोटे बेटे कर दिया। यार यही बात हमें समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हो गया? तोरे समझ में नहीं आई, हमें पूरी समझ में आएगी। अरे यार तुम यही सोच रहे हो कि राजा छोटे बेटे को क्यों बनाया गया, बड़े बेटे को नहीं? हाँ यार, अरे यार बड़कवा बेटवा राजा बने लायक है ही नहीं। कहा राजा बने लायक है नहीं? आओ का और ये बताओ, हाँ घर में गांव में देखे हो यो बियाह तो बड़े लड़का को हो तो हाँ हो तो भाई भाई बड़काइन के पहले। महाराज जिंदा रहे तो पहले छोटका बेटवा किहन बियाह, हाँ ओके मेहरारू आ गए, हाँ लड़का होएगा, लड़का होगा। एक सारे का मेहरारू देखेगा रोजी नहीं हमका लागत है जिंदगी में होबो न करिए। होई का, हमका लागत ये सार मेहरारू लाए के हई नहीं। का मेहरारू लायक रहे ना? हाँ लेकिन कौनो कमी रहा तो हमसे बताओ, तेका सारे का अस्पताल दिखाई। हाँ गाय भैंस ही आए अस्पताल में, अरे इलाज करत तो क्यों? लेकिन हम से कौनो बात नहीं बताई, यही के साथे रहा यार हम सुस्त हो गए। हाँ तुम्हारे सफेद का झार हो लिया है। आओ का यार परसों तुहार मेहरारू हमें लाया रे का हाय हाय जागा रे कहो लाए के नहीं। हाँ यही से तुम्हार वाली हमें लाया हुआ था। हाँ इनके वाली तो खुद भाग भाग फिरत है, हमार वाली इनके राजा। ठीक है यार, लग जाओ गेट पर, आने वाले हैं, जो भी बात होगी खुद बताएंगे। आवाज देखो जो देखो आ रहे हैं।
शिवाई ये हूँ हाँ ये क्या है? जल्दी बात नहीं करो हूँ हाँ हम लगी तुम्हार भूम हरामखोर शिवाही, देखा तुम लोगों ने कि आज तेरे दरबार में कैसे क्या हो गया है? अबे हम दोनों भाई यही बतलाते रहे। क्या बातें कर रहे थे? एक बात हमको ये बताओ, बोलो। ये बुढ़ीवा तुम्हार सगी महतारी ना है का है? साले पागल हो गया है? क्योंकि तुम्हारी माँ ने जैसा किया है किसी की माँ नहीं करेगी। सोचो तुम्हारी माँ सेनापति के कहने से तुम्हारे छोटे भाई को राजा बना दिया, जबकि राजा तुमको बनना चाहिए। लेकिन तुम्हारी माँ कोई भी काम बिना सेनापति से नहीं करती। कोई भी काम करना हो सेनापति से पूछती है। अरे यार सेनापति ड्यूटी करता है, तनख्वाह लेता है, फिल्म तो नहीं आता। लेकिन तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के एक कदम नहीं उठाती। हमका लगा तुम्हारे अम्मा का सेनापतिया फंसा है। बुलबुला जो न फंसा है पता है। फिर ऐसा क्यों? हराम जादे अगर एक भी लफ्ज दोबारा निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। गलत ना समझो, दाल में कुछ काला है। तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के एक काम नहीं करती। ऐसा क्यों? तुम्हारे अम्मा का फंसा है। हरामखोर, अगर चले में नमक छिड़कोगे तो काट कर फेंक दूंगा। एक ही विषय में सोचो कुछ। शिवाई वाकई में तुम ठीक कहते हो कि आज आखिर हमारी माँ ने ऐसे कदम क्यों उठा दिया, वो भी तुच्छ गुलाब के कहने पे आकर। लेकिन शिवाई, नार सिंह राजा बन गया। बन गया। नार सिंह राजा तो बन गया है, लेकिन माई से राज करने नहीं दूंगा। नहीं दोगे। और अमर सिंह को इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा। साला अमर सिंह अगर चाहता तो राजगद्दी पर मैं बैठ जाता, लेकिन अमर सिंह तूने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया। नहीं किया। याद रखना अमर सिंह, जब तक तुम्हें अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगा तब तक ये जौहर सिंह चैन से नहीं बैठेगा। ऐसे सेवा है, अमर सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा है और सबसे पहले इसे हटाना बेहतर है। इसे कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे अमर सिंह मेरे रास्ते से साफ हो जाए। राजा तुम्हारा भाई बन चुका है, तरकीब कोई काम नहीं करेगी। अब तरकीब एक है, कोनो कुआं में कूद के मर जाओ। साला पुस्तिल जैसी बात करता है, कुएं में कूदेगा। क्या करी हो? शिवाई, एक बात याद आ गई। क्या? जैसा कि तुम जानते हो कि हीरागढ़ और विजयगढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी है। वहाँ का जमींदार जसपाल सिंह हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। दुश्मन है। क्यों ना आज उसी दुश्मन से हम चलकर मिलते हैं और मिलकर इस हीरागढ़ पे आक्रमण करवा देते हैं और अमर सिंह को दुनिया से मिटवा देते हैं। अगर अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। तो आओ चलते हैं हम विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। आओ मेरे साथ। ये साला आजा बाबा के जमाने का दुश्मन जसपाल सिंह के पास जा रहा है। सेनापति को मिटवाएगा। मिटाने के लिए सेनापति कोई मामूली इंसान नहीं है। मूरी गाजर समझ 100 हाथी के ताकत रखत है। होगा जसपाल के धै दे नर्री बलात। फटफटाने सर एक बात जान लियो, दुनिया खाना खाते हो, वो खाना खाता हो नहीं। हैं सेब, संतरा, मौसमी, बादाम, पिस्ता। होगा पशु हार आखात पशुआर का हुआ भैंसा आइटम पर आइटम खाता है। और ये जसपाल सिंह कुछ न कर पाई है। एक बात और जान लिहो, पहली बार है जो उन्होंने बात किया, बर्दाश्त किया। दोबारा सेनापति के खिलाफ ये सरऊ बात की है ना,
तो इनका हम थोड़ा जलाई थे। का सारे चोर का कोटे रात तुम्हारा कोई बात किया ना तो इनकी मैया हम करो थोड़ा मारो न कोरा मार मार कोरा लाल की हो रहिया और विश्वास ना हो तो के देखा अरे नसिया मोटाई के हो गए ले चोरी कमीने क्या बातें कर रहा है साले? वहाँ बात ना है किसकी बातें हो रही है? मिल गया है सेनापति की सेनापति की सेनापति मैं कह रहा था कि तुम्हारे खिलाफ दोबारा कोई बात किया ना तो उनके नजरी पला तो मैं क्या गाभिन भोजन शराम जादे अगर हमारे खिलाफ में चलोगे तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। बुला उसे। अरे हराम घोर ये क्या है? कहाँ थे ये लेकर क्या आए? कहाँ थे? कौन साले आलू पेले हराम जादे साले कमीने चिशक अमर सिंह ने नासी को राजगद्दी पर बिठाया तो तम साले कमीने खुशियां मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जयकार। हराम घोर खुशियां मना रहे थे, मेरा दिल जल रहा था और बिल जलत रहा बताओ तो पानी उड़े काट कर फेंक दूंगा। आज चौहर्से के खिलाफ में चलोगे तो याद रखना ऐसी मार मारूंगा कि कभी तुम सोचा भी नहीं होगा। साले कमीने तुम्हारा हमारे खिलाफ में नहीं रहना। जिंदगी तबाह कर दूंगा, याद रखना। इसलिए जौहर सिंह के बगावत नहीं ऐसी मार मारूंगा कि ताम साले हराम जादो अपनी पैदाइश को भूल जाओगे कि कितने दुनिया में पैदा हुए हो। इसे जौहर के खिलाफ नहीं, आओ चलते हैं हम विजयगढ़ जसपाल सिंह के। आराम खोर बोल रहा ऐसी मार मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जाओगे। हाँ यार हम पैदा कहाँ भवे भाई हैं? खेते में जामे रहे न माँ बापा उछाल हाँ बथुई यही उचाल लाए हैं। यार ये साला कौने नक्षत्र में पैदा भा बहुत तपा है यार। हाँ यार हमको लगा साल मिर्गिसरा में पैदा भा का आया नशा है यार। जैसे साल जेठ बैसाख में मिर्गिसरा तपा वही तरह साल तपा है। एक यार पैदा हो के दिन खराब कौन दिन पैदा भा है नहीं जाने हाँ। एतवार का पैदा हुआ। गोली के चूतिया एतवार का कोर्ट कचहरी अदालत सब बंद रहा था। बंद रहा हमको लगा देखे घर वाला दफ्तर खुला रहा खुला रहा तब तो नहीं करिए वो खुलो। लेकिन ये ज्यादा जन्म कुंडली खोदबो न करो। हाँ। नहीं आएगा तो हमार तुहार मरण कुंडली हाँ यार शान नशा है। जाले के मजा जाले जाले कई मजा जाले
मैं इसी विजयगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जसपाल सिंह है। सिवाई, जैसा कि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह हमारी और उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी सिंहासन पे बैठ करके अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपनी हिरासत में कर ले, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसी की वजह से हमें सीमा से 2 बार वापस आना पड़ा। लेकिन सिवाई, हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, हम अमर सिंह का नामो निशान दुनिया से मिटा देंगे। और अमर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को एक दिन हम अपने हिरासत में कर लेंगे। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। जय श्री राम। राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए राम लखन पटेल जी, यही ग्राम सभा निवासी। ये घर मालिक साहब को 101 रुपए व्यवहार का अरेस्ट किया था। कौन? जौहर सिंह आज हमारी हवेली पर आए हो। तो कैसे आना हुआ है जौहर सिंह को? बात सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खाया नहीं। जबकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी और तुम्हारी दुश्मनी है, तो आज हमारी हवेली पर कैसे आई हो? जसपाल सिंह, यहाँ मैं दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसीलिए यहाँ तक आना ही पड़ा। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? सुनिए कि कैसे आया हूँ। तो क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ आपसे? से मैं इस घड़ी कुछ समझ में हमारे है आता नहीं। राज गद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता नहीं। जौहर सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। जसपाल सिंह, जैसा जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं, मेरी माँ सिंहासन पे थी और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक नाहर जी को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचिए कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है, बड़े का या कि छोटे का? जौहर सिंह, तुम्हारी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने से तुम्हारे छोटे भाई को राजगद्दी पे बिठा दिया। हाँ। ए सिपाही, मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह वो लाख कह रहा था, लेकिन वो इनकी माँ है, इनको माँ को सोचना था।
सेनापतिया बुढ़ीवा का फंसा। तो ये बताओ जौहर सिंह कि अब तुम चाहते क्या हो? देखिए मैं चाहता यही हूँ और इसीलिए यहाँ तक आया हूँ कि अमर सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा है और तुम अपनी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दो और अमर सिंह को रास्ते से हटा दो। और अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने तुम्हारे कहने से सेनापति अमर सिंह को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या? तुम्हारा फायदा है। क्या फायदा है? यहाँ के सारा पट बटरुआ ले। अरे पागल जौहर सिंह इतना बड़ा काम करने के बाद भाई हमारा भी फायदा होना चाहिए। जसपाल सिंह दुनिया फायदे के लिए बढ़ती है, फायदा होगा जिस वक्त अमर सिंह को मिटा दोगे मां पे रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूं कि जिस दिन अमर सिंह को मिटा दोगे मां पे रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ मिलेंगे। तो फिर ये समझ लो कि ये काम हो गया। तो ठीक है, लेकिन ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ 4 लोगों के अंदर है, 5वें तक जाना नहीं चाहिए कि काम किसे करवाया है और तुमने किया है। इसके लिए तुम परेशान मत हो, जाकर के राजमहल में तुम आराम करो, ये हमारा काम है। आराम करना कहाँ है, हराम है आराम। नहीं, अब तुम्हारे दिन आराम के आए, क्योंकि तुम्हारे रास्ते का कांटा सेनापति है। जब तक अमर सिंह नहीं हटेगा तब तक आराम नहीं मिलेगा। उससे हटाना हमारा काम है। तो ठीक है, मैं चल रहा। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक गए, तुम भी जाओ। जाए रहे तुम्हार जमीन गलवा देगा। अरे खड़े हैं तो जमीन नहीं गलवा रहे, जाए रही नहीं, लेकिन आप सेनापति को मारने जा रहे हो। बिल्कुल मत हो, पक्का है। अरे हमने वादा किया है। लेकिन एक बात है, देखो बड़ा नाम तुम्हारा सुन के आए रही, लंबरदार ऐसे हैं, लंबरदार वैसे हैं, लेकिन ही आए वो सारे के एक चाहोगे न पूछो। तुम चाय की बात कर रहे हो? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते के लिए नहीं पूछा। लोग बात तो कहते रहे कि दुश्मनों का चाय पिया मारा तो। अरे तू छोटी मोटी बात कर रहा है। ए सिपाही, इसे ले जाओ अंदर और ले जा करके इसे पहले चाय पानी नाश्ते करा के तब भेजो। आज तुम हमारे घर के अंदर गए हो, गाँव के अंदर न ले जाओ। देखो हम तोरे 4-5 रुपया के चाय का नहीं भूखे, बात परे पर कहा नहीं। तो तुम्हारे रुकने का मतलब क्या है? हाँ, रुकने का मतलब का 5 रुपया चाय हमका कमजोर समझ, हल्के में ले रहे होगा। अरे बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुकेश अंबानी, अरे हमारे रिश्तेदार हैं। ओ मुकेश अंबानी तुम्हारे रिश्तेदार है? वो तो साले तुम्हारे पोजीशन से मैं समझ गया। 5 रुपया के चाय पर 5 लाख का नुकसान हुए। रुकने का खास कारण ये है कि अब आप चढ़ाई करोगे, लेकिन हो सकता है उधर से राजमाता सेनापति के साथ हम को भेज दिए। यानी तुम भी आओगे? हो सका, लेकिन हमका छीन लियो, हमका न मारे यार। अगर हमका कुछ हो गया तो 18 मेहरारू बर्बाद हुई हम। साले अभी 18 है, 6 और ले आओ तो 2 दर्जन पूरे करो। वो तो कह दे, बंदूकिया कैसे घुमाई सका था। ठीक है, हमारे सिपाही तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुम भी हमारे सिपाही को पहचान लो। इनके तो डिजाइन ऐसा है कि भरी सभा में छीन ले। तुमको हम छीन लेंगे, हम मौका हो तुम इनका छीन लियो। सिपाही, मौका अच्छा है, क्योंकि इसी दिन का मुझे इंतजार था। जी बाबू साहब। सेनापति अमर सिंह हमारे भी रास्ते का कांटा है। जी। चलो इसी वक्त हम लोग सीमा पर चल रहे हैं
और सेनापति अमर सिंह जहां कहीं सीमा पर मिलता है उसी जगह उस सलामजादे का नामो निशान मिटा देते हैं बाबू साहब। और ये जौहर सिंह एक दिन अपने भाई नाहर सिंह को मिटा देगा और मिटाने के बाद हुकूमत की बागडोर इसके हाथ में होगी जी। और मौका मिलते ही हम जौहर सिंह का नामो निशान मिटा देंगे और मिटाने के बाद एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। बहुत अच्छा। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब।